नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी माइंड एंड थर्ड आई में। आज हम आज्ञा चक्र की साधना करेंगे, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेंगे। तो ये किसको करनी चाहिए आज्ञा चक्र की एक्टिवेशन? मान लीजिए आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, या एंजाइटी के इश्यूज हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती या बहुत देर लगती है नींद आने में, या फिर याददाश्त कमज़ोर हो रही है, या कंसंट्रेशन की दिक्कत है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी और इशू हो, या फिर आपकी पांचों सेंसेस में से कोई एक सेंस या सारी सेंसेस वीक हो रही हो। जैसे सुनने में आपको लगता हो कि सुनने की शक्ति कम हो गई है, आपकी आंखों की नज़र कमज़ोर हो रही हो, आपकी जो है सेंस ऑफ स्मेल वीक हो गई, या आपको टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक से आप टेस्ट नहीं कर पाते, या टच की सेंस जो है यानी कि आपकी स्किन, उसमें आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं पे नमनेस फील होती है, आपको पता नहीं चलता कि आपकी स्किन पे क्या हो रहा है, कुछ टच हो रहा है। तो ये सब इश्यूज के लिए हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र सीधे हमारे ब्रेन के सेंटर में होता है। और ब्रेन जब हमारा ठीक से काम करता है और आज्ञा चक्र ठीक काम करता है, तो सारी बॉडी के बाकी चक्र अपने आप ही खुल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम जो हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई सेंटर भी बोलते हैं, आज उस पे काम करेंगे। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। जिसको लेटना हो वो लेट सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर लीजिए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए सारे शरीर को। और सबसे पहले अपना ध्यान लेके आइए अपने क्राउन चक्र पे। आपके सिर के ऊपर जितना भी बालों वाला एरिया है, वो सारा एरिया आपका क्राउन चक्र है। उसको रिलैक्स करिए। ढीला छोड़ दीजिए क्राउन चक्र को। एक एक पोर को ढीला छोड़िए और रिलैक्स करते जाइए। और ढीला छोड़ते जाइए। अब अपना ध्यान लेके आइए अपने ब्रेन पर। अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए। आपके ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी टाइनी सेल्स। उन सब को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए। और ज़्यादा रिलैक्स करिए अपने ब्रेन को। अब अपना ध्यान लेके आइए अपने आज्ञा चक्र पे। आपके ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में चावल के दाने के साइज का आपका आज्ञा चक्र होता है। और आपके
शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, क्योंकि जब भी आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो ऐसी ऐसी सिद्धियां मिलती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे कॉस्मोस के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। ये सब आगे हम किसी एडवांस मेडिटेशन में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि आपका नर्वस सिस्टम और आपकी सारी सेंसेस, आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन और आपकी सारी सेंसेस जो हैं आपके थर्ड आई चक्र से रेगुलेट होती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका थर्ड आई चक्र। ढीला छोड़िए इसको, रिलैक्स करिए। अब आप अपनी दोनों आंखों को रिलैक्स करिए। ढीला छोड़ दीजिए दोनों आई बॉल्स को। आंखों की पुतलियां, आपकी आईलिड्स, आईलैशेस और आईब्रोज बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। और इसी के साथ आप गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं और गहरे और गहरे और गहरे जाते जा रहे हैं। आपके ध्यान की गहराई बढ़ती ही जा रही है। आपका सिर और आपका फेस रिलैक्स हो चुका है। अब आपकी गर्दन रिलैक्स होना शुरू हो गई है। ध्यान दीजिए आपकी नेक पर, ये रिलैक्सेशन बढ़ती जा रही है। और आपकी नेक के रिलैक्स होने के बाद आपके दोनों कंधे और आपके दोनों बाजू और दोनों हाथ भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका पूरा सिर और गर्दन, आपके कंधे और हाथ रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपना फोकस लेके आइए अपनी चेस्ट पर। आपकी चेस्ट रिलैक्स होती जा रही है। ध्यान दीजिए इस रिलैक्सेशन पर। हर पल आपकी रिलैक्सेशन बढ़ती जा रही है और गहरी होती जा रही है। आपका पूरा चेस्ट एरिया रिलैक्स हो चुका है। अब अपना ध्यान लेके आइए अपने एब्डोमेन पे। आपके चेस्ट के नीचे जो आपका स्टमक वाला जो एरिया है वो पूरा एरिया आपका एब्डोमेन कहलाता है। रिलैक्स करिए इस पूरे एरिया को और ढीला छोड़ते जाइए और ज़्यादा रिलैक्स करते जाइए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब ये रिलैक्सेशन आपके जेनिटल एरिया में भी जा रही है। फोकस करिए अपने जेनिटल एरिया पर और इस रिलैक्सेशन को स्प्रेड होने दीजिए। यहाँ से और आगे बढ़ते हुए आपकी दोनों लेग्स और आपके दोनों पैर भी रिलैक्स होते जा रहे हैं।
आपका पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक रिलैक्स हो चुका है और ये रिलैक्सेशन बढ़ती ही जा रही है, हर पल बढ़ती जा रही है। अभी मैं 1 से लेके 10 तक काउंट करूंगी और हर एक काउंटिंग पर आप पहले से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्स होते जाएंगे। 1, आपका पूरा शरीर पहले से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्स हो चुका है। बहुत अच्छा और बहुत सूदिंग और बड़ी रिलैक्सिंग फीलिंग आपके अंदर आ रही है। 2, एक बार फिर 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत पीसफुल, बहुत ब्लिसफुल महसूस कर रहे हैं आप। 3, फिर से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन और आपका शरीर बहुत हल्का होता जा रहा है। 4, 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन, शरीर बिल्कुल वेटलेस हो गया है, आपके शरीर का कोई भार आपको महसूस नहीं हो रहा और बहुत ही आनंद, बहुत ही शांति की अवस्था है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। 5, 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन, पूरा शरीर बिल्कुल वेटलेस, शरीर का भार खत्म हो चुका है, इतने हल्के हो गए हो आप कि आप उड़ भी सकते हो। 6, फिर से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ही सूदिंग और कंफर्टिंग और बहुत ही थेरेप्टिक है ये रिलैक्सेशन। 6, फिर से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन, आपके शरीर के साथ साथ आपका ऑरा भी रिलैक्स हो रहा है। आपके शरीर के चारों तरफ जो आपका आभा मंडल है, जिसको आपके शरीर का ऑरा कहते हैं हम, वो भी रिलैक्स होता जा रहा है। आपके ऑरा की सारी लेयर्स और ज़्यादा रिलैक्स होती जा रही हैं। 7, फिर से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका ऑरा बहुत रिलैक्स हो गया है। 8, फिर से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन, आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका ऑरा बहुत रिलैक्स हो चुका है। असीम शांति और आनंद महसूस कर पा रहे हैं। 9, फिर से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन और ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। 10, 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन और ध्यान की गहनतम अवस्था में आप पहुंच गए हैं। बहुत गहरे, बहुत डेप्थ में और इतना आनंद, इतनी शांति महसूस कर रहे हैं आप, हमेशा से कहीं ज़्यादा। अब अपना ध्यान एक बार फिर से अपने क्राउन चक्र पे लेके आइए।
ध्यान दीजिए आपके क्राउन चक्र पे जितने पोर्स हैं, जितने भी रोम छिद्र हैं, हर एक पोर से डिवाइन लाइट आपके सिर में एंटर हो रही है और आपके आज्ञा चक्र में वो जा रही है। आपके सिर के हर पोर से भगवान शिव की डिवाइन लाइट एंटर हो रही है और आपके आज्ञा चक्र में जा रही है और आपका आज्ञा चक्र इस डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। पूरा का पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पे रखिए। इंडिगो कलर का ये चक्र है। जैसे रॉयल ब्लू कलर होता है, कपड़े धोने वाले नील का जो रंग होता है, उस कलर का ये चक्र है और इसकी 2 पेटल्स हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। एक पेटल आपके लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है और एक पेटल आपके राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान दीजिए, हर एक पोर से डिवाइन लाइट एंटर होती है और आपके आज्ञा चक्र में जाके वो एब्जॉर्ब होती जा रही है। अब मैं फिर से 10 तक काउंट करूंगी और हर एक काउंटिंग पर ये डिवाइन लाइट 100 गुना ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपके आज्ञा चक्र में एब्जॉर्ब होती जाएगी। और जैसे जैसे आपका आज्ञा चक्र इस डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो और पावरफुल और शक्तिशाली होता रहेगा। वन 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट हर एक पोर से एंटर हो रही है और आपके आज्ञा चक्र में वो एब्जॉर्ब हो रही है। ध्यान दीजिए इस डिवाइन लाइट पर। भगवान शिव की डिवाइन लाइट है ये। दुनिया की सब शक्तियां इसी लाइट में हैं। हर एक पोर से ये डिवाइन लाइट एंटर हो रही है। 2 फिर से 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट और आपके आज्ञा चक्र में वो एब्जॉर्ब हो रही है। इस सारी लाइट को अपने आज्ञा चक्र में एब्जॉर्ब करते जाइए, अपने आज्ञा चक्र को पावरफुल बनाते जाइए। 3 एक बार फिर 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके सिर में एंटर हो रही है और आपके आज्ञा चक्र में वो एब्जॉर्ब हो रही है और आपका आज्ञा चक्र और ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है इस डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करके। 4 पहले से 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके आज्ञा चक्र में जा रही है और आपका आज्ञा चक्र और ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है और इसी के साथ आपका सारा नर्वस सिस्टम बहुत हेल्दी और बहुत ब्राइट और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये नर्वस सिस्टम ही है जो आपके सिर से पैर तक हर एक बॉडी पार्ट को गवर्न करता है। 5 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके आज्ञा चक्र में एब्जॉर्ब हो रही है और आपका आज्ञा चक्र और हेल्दी होता जा रहा है। 5 6 फिर से 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट और जैसे जैसे
आपका आज्ञा चक्र इस लाइट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, हेल्दी होता जा रहा है। इसी के साथ साथ आपकी सारी सेंसेस, आपकी आंखें बहुत हेल्दी हो रही हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आपके कान और हेल्दी होते जा रहे हैं, आपकी हियरिंग पावर बढ़ती जा रही है, आपकी सेंस ऑफ टेस्ट बेटर हो रही है, आपका नोज और हेल्दी हो रहा है, आपकी स्किन हेल्दी हो रही है। 7, फिर से 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके आज्ञा चक्र में एब्जॉर्ब होती जा रही है। और इसी के साथ साथ आपका मेमोरी बहुत अच्छी हो रही है, आपकी याददाश्त बढ़ती जा रही है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आपका ब्रेन बहुत हेल्दी होता जा रहा है और आपकी नींद बहुत अच्छी आपको आने लगेगी। अब बहुत गहरी और बहुत पीसफुल नींद सोया करेंगे आप, जैसे जैसे आपका आज्ञा चक्र हेल्दी होता जाएगा। 8, फिर से 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके आज्ञा चक्र में एब्जॉर्ब होती जा रही है और आपका आज्ञा चक्र और ज़्यादा हेल्दी होता जा रहा है। और इसी के साथ आपकी सारी टेंशन्स, सारा स्ट्रेस और एंजाइटी सब खत्म होते जा रही है। आप एक्चुअली देख पा रहे हैं कि ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर होती जा रही हैं। आप इसको बड़ा क्लियरली देख पा रहे हैं। 9, फिर से 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके आज्ञा चक्र में एब्जॉर्ब हो रही है। बहुत बहुत हेल्दी होता जा रहा है आपका थर्ड आई सेंटर। एंड 10, फिर से 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके आज्ञा चक्र में जाती हुई और आपका आज्ञा चक्र इस डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा हेल्दी होता जा रहा है। आपका ब्रेन बहुत बहुत शार्प हो रहा है। ध्यान दीजिए अपने ब्रेन पर। आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है। और जैसे जैसे आपका आज्ञा चक्र हेल्दी और स्ट्रांग होता है और एक्टिव होता है, आपके सारे लोअर चक्रास अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो आज्ञा चक्र है वो सबका मास्टर है। इसीलिए आज हम सिर्फ आज्ञा चक्र पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आज्ञा चक्र हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा, बाकी सारे लोअर चक्रास अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो सारी की सारी डिवाइन लाइट आज्ञा चक्र में एब्जॉर्ब करते जाइए।
पूरा का पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखते हुए डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करते जाइए। डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करके आपका आज्ञा चक्र बहुत ब्राइट होता जा रहा है और वाइब्रेट होना शुरू हो गया है। हाई स्पीड पर और हाई स्पीड पर इसकी वाइब्रेशंस शुरू हो गई हैं और ये स्पीड बढ़ती जा रही है। आपका आज्ञा चक्र और ज़्यादा हाई स्पीड पर वाइब्रेट होता जा रहा है और ये स्पीड बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आपका ब्रेन बहुत बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत शार्प होता जा रहा है। अब अपना ध्यान लेकर के आइए आज्ञा चक्र की लेफ्ट साइड की पेटल पर और पूरा का पूरा ध्यान लेफ्ट पेटल पे रखिए और सारी डिवाइन लाइट को वहाँ एब्जॉर्ब होने दीजिए। और आप देखेंगे ये पेटल वाइब्रेट होना शुरू हो गई है डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करके। और जैसे जैसे ये डिवाइन लाइट एब्जॉर्ब होती जा रही है, वाइब्रेशंस की स्पीड बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बहुत हाई स्पीड पर वाइब्रेशंस शुरू हो गई हैं। और ये लेफ़्ट साइड वाली पेटल भी बहुत हेल्दी और बहुत ब्राइट होती जा रही है। अब अपना ध्यान लेकर के आइए आज्ञा चक्र की राइट साइड की पेटल पर। पूरा का पूरा फोकस राइट साइड वाली पेटल पे लेके आइए और सारी डिवाइन लाइट को वहाँ एब्जॉर्ब करिए। जैसे जैसे ये राइट साइड वाली पेटल डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है और डिवाइन लाइट को जब और ज़्यादा एब्जॉर्ब करती जा रही है
तो वाइब्रेशंस की स्पीड बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत हाई स्पीड पर ये वाइब्रेशंस शुरू हो गई हैं। आपका आज्ञा चक्र और उसकी दोनों पेटल्स बहुत ब्राइट और बहुत एक्टिव हो चुके हैं और बहुत ही हाई स्पीड पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बहुत सारी शक्तियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। जो कुछ भी आप सोच सकते हो दुनिया में, वो सब आप पा भी सकते हो जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है और वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। तो पूरा का पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पे रखिए और डिवाइन लाइट को वहाँ एब्जॉर्ब करते रहिए। और आप देखेंगे आपका आज्ञा चक्र और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा हेल्दी और बड़ा होता जा रहा है। एब्जॉर्ब करते रहिए सारे डिवाइन लाइट को। अब आपका आज्ञा चक्र सुपर हेल्दी और सुपर एक्टिव हो चुका है। रिद्धियों सिद्धियों का केंद्र है आपका आज्ञा चक्र। अब आप अपना ध्यान लेकर के आइए अपने क्राउन चक्र पे, आपके सिर के टॉप पर। और यहाँ से हम चलेंगे आपके शून्य चक्र में। आपके सिर का जो टॉप है वहाँ से 18 इंच ऊपर आपका शून्य चक्र है। और अगर आप लेटे हुए हैं तो आपकी नेवल से 5 फुट ऊपर हवा में अपने शून्य चक्र पे फोकस करिए। पूरा का पूरा ध्यान अपने जीरो चक्र में लेके आइए। यहीं पे मिलेंगे आप भगवान शिव से, या जो भी आपके आराध्य हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं या आपके भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हो भगवान के रूप में, वो आपको यहीं मिलेंगे। उनको हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उस परम प्रभु को धन्यवाद करिए हर उस चीज़ के लिए जिससे आपको खुशी मिली ज़िंदगी में। जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिली उन सब के लिए धन्यवाद करिए।
और उसके बाद अपने मन की बात आप उस परमात्मा को बोल सकते हैं। जो भी उनसे कहना चाहें आप कह सकते हैं। यही हैं आपके भगवान, आपके परमपिता, आपके गुरु। इसी चक्र में उनसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान शिव का और उनके डिवाइन लाइट का, जिसको हमने यूज़ किया अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। तो अब हम वापस चलेंगे यहाँ से। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सिर के टॉप पर, अपने क्राउन चक्र पे लेके आइए। और क्राउन चक्र से वापस आ जाइए अपने आज्ञा चक्र में। आपके ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में आपका आज्ञा चक्र है। और आपका आज्ञा चक्र जब एक्टिव हो जाता है तो आप सब कुछ पा सकते हो। किसी और की तरफ देखने की आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए। और अब मैं रिवर्स काउंटिंग करूँगी 10 से लेके 1 तक, और आप धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आते जाएंगे। और आज आपने आज्ञा चक्र को बहुत एक्टिव करा, उसके ऊपर साधना करी और बहुत सारी आपको शक्तियाँ मिली। अब धीरे धीरे इस ध्यान से हम बाहर आएंगे। 10, 9, आप धीरे धीरे अपने गहरे ध्यान से वापस आ रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आप अपनी नॉर्मल वेकिंग स्टेट में वापस आ चुके हैं और आप बहुत पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो चुके हैं और हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं आप। अब आप धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं जब भी आपको ठीक लगे। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे एकदम आराम से अपनी आंखें खोल दीजिएगा। धन्यवाद।